श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सद्गुरुदेव शरण कमल रस प्राप्ति हेतु बारंबार नमामि नमामि नमामि। हे भगवान के प्रियजनों, आपके श्री चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम, सादर जय सिया राम। हम सब एक बात नहीं कर पाते, बाकी सब कहीं ना कहीं आंशिक रूप से करते हैं। वह यह है कि हम निश्चिंत नहीं हो पाते, निश्चिंतता हमें नहीं आती। थोड़ी देर के लिए आएगी, पुनः वैसे ही स्थिति बन जाएगी। हम कभी निर्भय नहीं हो पाते। मृत्यु का भय लगा है, अपमान का भय लगा है, कोई कुछ कह दे इसका भय लगा है, कोई हमारे कर्मों में उंगली उठा दे इसका भय लगा है। हमें निश्चिंतता और निर्भयता नहीं आती। तो निश्चिंत कैसे हुआ जाए? निश्चिंत होने का क्या उपाय है? सरल मार्ग क्या है? इसका शास्त्रों में संतों ने बहुत विस्तार से वर्णन किया है। तो निश्चिंत होने के लिए ही भगवान का भजन है, निर्भय होने के लिए ही भगवान का भजन है। निश्चिंत कब होंगे? जब सब कुछ भगवान के श्री चरणों में अर्पण करके, सब कुछ माने अपना तन, अपना मन, जो मान लिया है अपना सब शरीर, तन, मन, धन, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थितियाँ, कुटुंब, जमीन, जायदाद, नात, रिश्तेदार, यहाँ तक कि सब कुछ जितने भी संबंध हैं उन सबको अपना ना मानकर भगवान का मान करके उनके श्री चरणों में समर्पित कर देंगे। और फिर कह देंगे कि नाथ, जो कुछ आपका था वह अब आपको ही अर्पण है। न मेरा अपना तन है, न मेरा अपना मन है, न मेरी अपनी वाणी है, न मेरा अपना कुछ भी है, न मेरा अपना धन है, न मेरा अपना परिवार है। तुम्हें वो माता, सब कुछ तुम्हें हो, सर्वम तुम्हें हो, सब कुछ तुम्हें हो। और वह सब कुछ आपने ही दिया था, आपने ही हमें धरोहर के रूप में दिया। हम उसकी सेवा कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। हमें जो कुछ वस्तुएं मिली हैं, जो कुछ चीज़ें मिली हैं, वह केवल और केवल भगवान ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है। हम पर अपना जो कुछ भगवान ने था वह हम पर लुटा दिया, दे दिया। और सब कुछ देने के बाद भी भगवान हमसे कुछ मांगने नहीं आते, लेकिन हम क्या है, मांगते बहुत है। खैर, तो जब सब कुछ भगवान ने हमें दे दिया तो उन चीज़ों को भगवान की धरोहर मान के, भगवान की प्रिय वस्तु मान के, परिवार, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो रुपया हो, चाहे वो स्थिति हो, परिस्थिति हो, घटना हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, पदार्थ हो, यहाँ तक कि जितने भी संबंध है वह हो, और संसार में जो कुछ भी दिखाई सुनाई देता है वह हो, समझ में आता है जो कुछ भी संसार में, वह सब कुछ भगवान ने दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि यह सब दिया है कि तुम इनको अपनाओ, और अपना करके अपने लिए उपयोग मत करो। हमने दिया है तो संसार रूप से मैं ही प्रकट हूँ, उनकी वह सब मेरी सेवा में ही लगा दो। भगवान राम जी ने हनुमान जी से कहा जब प्रथम बार मिले कि हनुमान जी वही मेरा अनन्य भक्त है। सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो भगवान ने क्या कहा कि वही सबसे अनन्य है, वही अनन्य भक्त है मेरा, जो चर अचर रूप में, जड़ चेतन रूप में मुझे ही देखता है। मैं सेवक सचराचर, मैं सेवक हूँ और मेरा संपूर्ण संसार भगवान का रूप। तो ऐसा मान करके भगवान रूपी, जो पहले भी कई वीडियो में कह चुके हैं कि भगवान रूपी संसार रूप से भगवान प्रकट है, इनकी सेवा कर दी जाए। निस्वार्थ भाव से, कोई कामना ना हो, कोई इच्छा ना हो, कोई लेने की भावना ना हो, कुछ भी लेने की भावना ना हो, ऐसा सेवा करके तब हम कहीं जाकर के निश्चिंतता की ओर बढ़ पाएंगे। देखो, ये बेईमानी है। जो चीज़ अपनी नहीं है वह चीज़ अपनी मान करके
अगर उपभोग करोगे तो ये बेईमानी हुई। भाई धरोहर में कोई दिया कुछ चीज़ हमें रखने के लिए, उसको हम अपने हित में लगा अपने लिए उपयोग करें तो यह बेईमानी हित हुई। तो भगवान ने जो कुछ दिया हुआ सब भगवान का हित है, अपने लिए उपयोग करेंगे तो सबसे बड़ा दुख है, पीड़ा होगा, दुख होगा, संताप होगा, चिंता होगी। तो चिंता क्यों होती है? क्योंकि हम कुछ ना कुछ संसार से चाहते हैं। जिस दिन चाहना छोड़ दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, उसी दिन संसार में चिंता नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। और एक ही बात हो और विशेष है निश्चिंत होने के लिए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान केवल मेरे अपने हैं। ऐसा भावना करके भगवान के भजन में ही लगना है, क्योंकि समय बहुत गई थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिड़िया चुग रही निज दिन आयु खेत। निरंतर आयु रूपी खेत को काल रूपी चिड़िया चुग रही है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए निश्चिंत होकर के अब भगवान की चरणों कमलों को आश्रय लेकर के खूब भजन ध्यान किया जाए, पूजन किया जाए और भवसागर से पार हो जाए। यही परम उद्देश्य परम लक्ष्य है निश्चिंतता पाने के लिए। अगर निश्चिंतता नहीं आई तो हमने मानव जीवन का मूल नहीं समझा। शायद इतना ही पर्याप्त है आज वीडियो के लिए। आप पुनः आपके श्री चरणों को है बारंबार प्रणाम। सादर जय सिया राम।